ये कहानी है एक ऐसे स्टोन की जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती है, क्योंकि ये स्टोन किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। मगर कोई भी इंसान इस स्टोन के आसपास जाने से भी डरता है, क्योंकि इस स्टोन की रखवाली अजीब और विशालकाय जानवर करते हैं। यही नहीं, जिस किसी ने भी इस स्टोन को पाने की कोशिश की है वो आज तक कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटा। मास्टर ताइची और उनकी वाइफ चेन, जिन्हें स्टोन के बारे में सब कुछ पता था, वो नहीं चाहते थे कि ये स्टोन किसी गलत हाथों में लगे। इसलिए वो दोनों बीस्ट माउंड में आ जाते हैं ताकि वो स्टोन को सेफ रख सकें। चेन, जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए एक छोटे से तालाब के पास आती है, लेकिन पानी में मौजूद एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। चेन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर उसका एक हाथ काट देता है और उसे दोबारा से पानी में खींचने की कोशिश करता है। लेकिन चेन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को मार डालती है और पानी से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद चेन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरा क्रीचर चेन को पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम चेंग फेंग और उसकी छोटी बहन यानरान को देखते हैं, जिन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया हुआ था। दरअसल चेंग फेंग उस बच्चे का इस्तेमाल करके मोनेतियन को मारना चाहता था, क्योंकि आज से तकरीबन 20 साल पहले मोनेतियन ने स्टोन को पाने के लिए उसके पिता को मार दिया था। इसलिए वो मोनेतियन को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहता था। अब हम मोनेतियन को देखते हैं, जो चेंग फेंग के बुलाए हुए पते पर पहुंच चुका था। मोनेतियन चेंग फेंग से अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर चेंग फेंग उससे कहता है, मैं अपने निजी मामलों में किसी मासूम को नहीं घसीटता। ऐसा कहकर चेंग फेंग मोनेतियन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहां पर मोनेतियन की बेटी किन आ जाती है और वो चेंग फेंग पर हमला कर देती है, जिसके बाद चेंग फेंग और किन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोनेतियन का बड़ा बेटा म्यूचू, जिसने यानरान को बंदी बना लिया था, वो वहां पर आकर उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहता है। म्यूचू मोनेतियन से कहता है कि इन्होंने बच्चे को मार दिया है, जिस पर यानरान उनसे कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, हमने बच्चे को कुछ नहीं किया। वो लोग बच्चे को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक विशालकाय जानवर आ जाता है और वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारने लगता है। चेंग फेंग उन्हें हिलने से मना करता है, लेकिन एक सिपाही जो बहुत ज्यादा डर गया था, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर उसका पीछा करता है और उसे मार कर खा जाता है। क्योंकि वो क्रीचर जमीन के नीचे रहकर शिकार किया करता था, इसलिए किन उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाती है और उसे पत्थरों से बने एक टेम्पल के पास ले आती है। टेम्पल के पास आते ही किन उस जानवर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देती है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस जानवर को मार डालती है। उस क्रीचर को मारने के बाद जब किन अपने फादर के पास वापस आती है, तब वो पाती है कि चेंग फेंग उसके फादर को जहर देकर वहाँ से जा चुका है। किन अपने फादर को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो चेंग फेंग को ढूंढने का फैसला करती है। अब हम चेंग फेंग और यानारन को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। चेंग फेंग को लग रहा था कि वो आदमी उन्हें मारने आया है, इसलिए वो उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो आदमी अपने चेहरे से मास्क हटाता है, तब उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा किन्जी है। किन्जी चेंग फेंग को एक मैप देता है और उससे कहता है, मरने से पहले ये मैप तुम्हारे पिता तुम्हें अपने हाथों से देना चाहते थे, मगर क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए ये काम उन्होंने मुझे सौंप दिया। वो चाहते थे कि तुम ताइची स्टोन को दोबारा से ढूंढो और अपना राज्य स्थापित करो। ऐसा कहकर किन्जी उन्हें जमीन के नीचे बनी गुफा के अंदर ले आता है। चेंग फेंग एक मसाल जलाता है और मैप को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहां पर किन आ जाती है और वो उन लोगों पर हमला कर देती है।
किन चेंग फेंग से एंटीडोट मांगती है ताकि वो अपने फादर को ठीक कर सके। लेकिन तभी एक स्क्विड जैसा दिखने वाला जानवर जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और एक एक करके सब लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो लोग उस क्रीचर से बचने के लिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर पत्थरों को ड्रिल करके उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। चेंग फेंग देखता है कि जो लोग शांति से खड़े हुए हैं वो क्रीचर उन्हें कुछ नहीं कर रहा। वो क्रीचर की इस कमजोरी का फायदा उठाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो क्रीचर वहां से चला जाता है। लेकिन क्योंकि वो क्रीचर मैप को अपने साथ ले गया था, इसलिए चेंग फेंग उस क्रीचर का पीछा करता है और गुफा के दूसरी तरफ आ जाता है, जहां एक पागल आदमी उस पर हमला करके उससे फाइट करने लगता है। लेकिन उस क्रीचर के जाते ही वो आदमी भी वहां से चला जाता है। उस क्रीचर का पीछा करते हुए चेंग फेंग गुफा के दूसरी तरफ आ जाता है, जहां पर उसकी नजर एक बड़ी सी मकड़ी पर जाती है। लेकिन जब म्यूचू की नजर उस बड़े से स्पाइडर पर जाती है तब वो काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर जल्दबाजी में उसका पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है, जिसके चलते दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए चेंग फेंग मैप को रीड करके यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। जिन जालों पर मकड़ी की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी वो उन जालों पर निशान लगा देता है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। गुफा के दूसरी तरफ पहुँचने के बाद वो वहाँ पर एक रस्सी बांध देता है। उस रस्सी का इस्तेमाल करके सब लोग गुफा के दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब यान रान की बारी आती है तब उसकी फ्लूट नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये फ्लूट उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। इसलिए वो उसे लेने के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन वो मकड़ी उसे देख लेती है और उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन चेंग फेंग जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच मकड़ी का एक पैर कट जाता है और उससे निकलने वाला जहरीला पदार्थ किन की बॉडी पर जाकर लग जाता है। जब उन्हें इस बात का पता चलता है तब यान रान उसका इलाज करती है और उसकी बॉडी से सारा जहर निकाल देती है। यान रान किन से कहती है, हमने तुम्हारे फादर को जहर नहीं दिया। किन उससे कहती है, मुझे पता है क्योंकि मैंने चेंग फेंग के हाथ को छुआ था, वो गर्म थे, जबकि हैंगिंग पाम जहर देने वाले का शरीर ठंडा होना चाहिए। किन के ठीक होने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो पागल आदमी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। वो चेंग फेंग पर हमला करके उससे मैप लेने की कोशिश करता है। याना रन को लग रहा था कि किन्जी ने ही किन के फादर को जहर दिया है, इसलिए वो उस पागल आदमी से मैप लेकर हवा में एक पाउडर छिड़कती है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और किन्जी की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगती है। चेंग फेंग यान रान से कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे चाचा की तबीयत खराब है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मगर इससे पहले कि यान रान कुछ बोल पाती, चेंग फेंग उस पर चिल्लाने लगता है और उसे अपने पीछे आने से मना कर देता है। वो यान रान को वहीं पर छोड़ देता है और बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ताई ची स्टोन को छिपाया गया था। लेकिन वो पागल आदमी जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, वो उन लोगों पर हमला कर देता है और उनसे ताई ची स्टोन के बारे में पूछता है। वो लोग उस पागल को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और जमीन को खोदने लगता है। मिट्टी के हटते ही एक विशालकाय जानवर जमीन से बाहर निकलता है और एक एक करके उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन चेंग फेंग उस क्रीचर से फाइट करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। चेंग फेंग देखता है कि ताई ची स्टोन कहीं और पर नहीं बल्कि उन दोनों चूहों के पेट में है। वो स्टोन लेने के लिए उन चूहों की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे उन दोनों पर दया आ जाती है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है।
अब हम यान रान को देखते हैं, जो पत्थरों पर बने निशान से समझ चुकी थी कि किन के फादर को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्जी है। यान रान चेंग फेंग को सच बताने के लिए उसके पास जाती है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि किन्जी ने चूहे के पेट को फाड़कर स्टोन को बाहर निकाल लिया था। चेंग फेंग अपने चाचा से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं कबीले का सबसे काबिल स्टूडेंट था। मैं हमेशा से ही स्टोन की रक्षा करना चाहता था, लेकिन लोगों ने मेरी काबिलियत को कभी नहीं देखा और उन्होंने स्टोन की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पिता को चुना। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने कबीलों के बीच लड़ाई करवा दी और मौका मिलते ही मैंने मैप को चुरा लिया ताकि स्टोन का इस्तेमाल करके मैं शक्तिशाली बन सकूं। ये सब सुनने के बाद यान रान को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किन्जी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और चेंग फेंग के सामने उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। म्यूचू को लग रहा था कि किन्जी किन को भी मार देगा, इसलिए वो किन को पत्थरों के बीच छिपा देता है और बाहर आकर उससे लड़ने लगता है। म्यूचू बार बार उसे लंगड़ा लंगड़ा कह रहा था, इसलिए उसे म्यूचू पर बहुत गुस्सा आता है और वो म्यूचू की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। अब हम उस पागल आदमी को देखते हैं जो चेंग फेंग को उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उससे ताइची स्टोन के बारे में पूछ सके, लेकिन तभी उसकी नजर चेंग फेंग के गले में लटके लॉकेट की तरफ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इसी बीच चेंग फेंग को होश आ जाता है और वो उस पागल आदमी से दूर हट जाता है। जब उसे उस आदमी का चेहरा दिखता है तब उसे पता चलता है कि वो पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं, जो कि अभी तक जिंदा थे, क्योंकि उसके पिता की याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। इसलिए उसके पिता उसे सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर ताइची स्टोन को छिपाने आया था, मगर यहाँ से बाहर ना निकल पाने की वजह से वो पागल हो गया, क्योंकि बीस्ट माउंट अब धीरे धीरे टूट रहा था। इसलिए वो चेंग को एक सीक्रेट डोर की तरफ ले जाता है ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। वो चेंग को बाहर तो निकाल देते हैं, मगर पैर पर पत्थर गिर जाने की वजह से वो दोबारा से वहीं पर फंस जाते हैं। अब हम किन्जी को देखते हैं जो मोनेतियन को मारने के लिए उसके पास आ जाता है। इससे पहले कि किन्जी मोनेतियन को मार डाले, किन उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर क्योंकि किन्जी अब इमोर्टल हो चुका था इसलिए उस पर किसी भी चोट का कोई भी असर नहीं होता और वो किन को उठाकर दूर फेंक देता है। किन को बुरी तरह मारने के बाद वो मोनेतियन को भी मार डालता है। इससे पहले कि वो किन को भी मार डाले, चेंग फेंग वहाँ पर आकर उससे फाइट करता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वो किन्जी को ताइची स्टोन वापस लौटाने के लिए कहता है, मगर किन्जी उसकी जरा भी नहीं सुनता और वो ताइची स्टोन को निगल जाता है। मगर ताइची स्टोन को निगलने के बाद वो बूढ़ा हो जाता है और अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके वो चेंग फेंग से फाइट करता है, लेकिन चेंग फेंग उसे बहुत मारता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही उसे वॉमिटिंग होने लगती है और स्टोन उसके पेट से बाहर आ जाता है। किन्जी नहीं चाहता था कि वो स्टोन चेंग फेंग के हाथ लगे, इसलिए वो स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चूहा जमीन को फाड़कर बाहर आता है और उसे मार कर खा जाता है। इससे पहले कि वो चूहा स्टोन को भी निगल जाए, चेंग फेंग उस चूहे को वापस गड्ढे में ढकेल देता है और ताइची स्टोन को अपने पास रख लेता है। चेंग फेंग जानता था कि जब तक ये स्टोन धरती पर रहेगा तब तक लोग इसे ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। चेंग फेंग नहीं चाहता था कि ये स्टोन अब किसी और के हाथ लगे, इसलिए वो ताइची स्टोन को लेकर गड्ढे में कूद जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।